हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे अधिगम का शाब्दिक सिद्धांत। इसको बोल सकते हैं शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत भी अपन इसको कह सकते हैं। तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है वो दिया था मनोवैज्ञानिक डेविड आसुवेल ने। मनोवैज्ञानिक डेविड आसुवेल का संबंध माना जाता है शाब्दिक सिद्धांत, अधिगम का शाब्दिक सिद्धांत डेविड आसुवेल। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, सीरियल वाइज शुरू करते हैं। डेविड आसुवेल ने बताया कि शब्दों के थ्रू ही लर्निंग की जा सकती है। अगर बच्चों को सिखाना है, कोई भी चीज़ का अधिगम अगर करवाना है तो वो शब्द मतलब लैंग्वेज के थ्रू ही उसको अधिगम करवाया जा सकता है। वो लैंग्वेज को या भाषा का या शब्दों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मानते थे अधिगम के अंदर। तो उन्होंने 4 प्रकार का अधिगम बताया डेविड आसुवेल ने। सबसे पहले 4 प्रकार के नियम बताए। इन नियमों के थ्रू ही उन्होंने अधिगम बताया। इन नियमों को अपन याद रखेंगे। सबसे पहले रटकर सीखना। ओके, सबसे पहले नियम आता है रट कर सीखना। यहाँ पर डेविड आसुवेल के कहने का मतलब है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं, जिनको किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं पता, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ना उस चीज़ का वो अर्थ जानते हैं, उस विषय वस्तु का मीनिंग नहीं जानते, बस उनको जो चीज़ जिस रूप में सिखाई जाती है उसी रूप में वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। वो सही है गलत है इस चीज़ का उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। तो छोटी कक्षा के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो इसी के थ्रू ही लर्निंग करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। ओके, वो रटकर ही लर्निंग करते हैं। उनको किसी चीज़ का मीनिंग से, अर्थ से कोई भी मतलब नहीं होता। उनको जो विषय वस्तु जिस रूप में सिखाई जाती है वो उसको उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो रटकर सीखना, इससे मतलब ये है कि जो विषय वस्तु जिस रूप में सिखाई जाती है, जिस भी रूप में सिखाई जाए, उसे उसी रूप में ग्रहण करना। बिना उसका मतलब जाने, बिना उसका अर्थ जाने। ओके, यहाँ पर रटकर सीखना, रटना अपन सबको पता है रटना क्या होता है। तो रटकर सीखने का वही मतलब है कि किसी चीज़ का क्या मीनिंग है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका सेंस निकलता है, इस चीज़ का अपन को कोई आइडिया नहीं है। अपन को जो चीज़ सामने वाले में जिस रूप में सिखाई है उसी रूप में अपन ने उसको सीख लिया है। बस अपन को उसके मीनिंग से, अर्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस प्रकार की जो लर्निंग है, इस प्रकार की लर्निंग छोटे बच्चे सीखते हैं। ओके, जैसे सामने एक बच्चे को खड़ा करके उससे पहाड़े बुलवाए जाएंगे तो वो जैसे बोलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो पीछे बैठी हुई पूरी की पूरी क्लास उसको उसी रूप में रिपीट करेंगी। भले वो गलत भी बोलता है तो एक बार के लिए वो उसको उसी चीज़ में रिपीट करेंगे। तो ऐसे वो सिर्फ रटना सीखते हैं, उनको उन चीज़ का मीनिंग नहीं पता। ओके, तो रट कर सीखना ये छोटी कक्षा के बच्चों के अधिगम करने की एक विधि उन्होंने बताई है कि वो रट कर सीखते हैं। ओके, नाउ सेकंड जो उन्होंने तरीका बताया था, दूसरे तरीका अधिगम का जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो था अभिग्रहण। अभिग्रहण करके सीखना। अभिग्रहण का मतलब होता है सुनकर सीखना। ओके, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो टीचिंग होती है वो कक्षा शिक्षण के अंदर, क्लासरूम के जो लेसन दिए जाते हैं, क्लासरूम के अंदर टीचर जो भी सिखाता है वो इसी विधि के द्वारा सिखाता है। अभिग्रहण करके बच्चे सीखते हैं क्लासरूम के अंदर।
कि टीचर जो है वो डिक्टेट करता है और बच्चे उसका जो भी लेक्चर होता है उसको सुनते हैं और अपने हिसाब से, या टीचर जो भी उसका मीनिंग बताता है, उसका अर्थ वो समझाता है टीचर, तो उसको उस तरीके से सुनकर समझकर और उसके बाद में उसको लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। तो ये होता है अभिग्रहण। ओके, तो बड़े बच्चे जो क्लास के अंदर लर्निंग करते हैं, जो टीचर का डिक्टेशन सुनने के बाद में जो भी सीखते हैं उसको अभिग्रहण कहा जाता है। ओके, थर्ड आता है अन्वेषणात्मक अधिगम। अन्वेषणात्मक सीखना। अन्वेषण से मतलब आपको सबको पता होगा अन्वेषण का क्या मतलब होता है। अन्वेषण मतलब खोजबीन करके सीखना, खोजबीन करके सीखना। ओके, तो खोजबीन करके सीखना मीन्स रिसर्च करना। तो ये जो उच्च स्तरीय जो विद्यार्थी होते हैं, उच्च स्तरीय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जहाँ पर उनको कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर उनको रिसर्च करनी पड़ती है और उस रिसर्च के थ्रू वो अपनी सारी डिटेल्स निकालते हैं। तो वो डिटेल जो है वो अन्वेषणात्मक सीखना हो जाता है कि उन्होंने खोजबीन करके अपने लेवल पे सारी रिसर्च करके, सारे बुक्स वगैरह पढ़ के उनमें से जो इम्पोर्टेंट उनको लगा वो सब निकाल के उन्होंने सीखा है। तो ये जो हाई लेवल की स्टडीज़ होती है उसके अंदर ही इस प्रकार का अधिगम किया जाता है। उच्च स्तरीय विद्यार्थियों के लिए अन्वेषणात्मक अधिगम को इम्पोर्टेंट बताया है। उसके बाद में लास्ट जो उन्होंने बताया है वो है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना विषय वस्तु का डीप या हिडन मीनिंग, डीप या हिडन मीनिंग निकालकर सीखना। मतलब कोई भी आपको टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है उस लैंग्वेज के बहुत डीपली उसको स्टडी करना और उसका एनालिसिस करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना और उसका जो डीप हिडन मीनिंग जो होता है, डीप रूटेड मीनिंग है, उस मीनिंग को निकालना और उसके बाद में उसका सोल समझना कि इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर सोल क्या है, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, उसको समझना ही अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। ओके, तो अर्थपूर्ण सीखना जो है वो सबसे उच्च स्तर का सीखना बताया है, उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर का अधिगम बताया है। और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम भी इसी को बताया है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम। ओके, अब अपन ये सोचें कि जैसे अन्वेषणात्मक के अंदर भी तो रिसर्च वगैरह होती है, तो इसको बेस्ट क्यों नहीं कह सकते? जी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ उच्च स्तर के जो हाई लेवल के, जो हाई एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये उपयोगी है। लेकिन अर्थपूर्ण सीखना जो है छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी है। अगर उनको किसी विषय वस्तु का अर्थ समझाया जाए तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। उसी तरह से जो बड़े लेवल के जो विद्यार्थी है या फिर जो मिडिल लेवल के जो स्टूडेंट है, उनको भी अगर अर्थ समझा के कोई विषय वस्तु समझाने की कोशिश की जाए तो वो उनके लिए ज्ञान बहुत ही ज़्यादा स्थायी और लंबे समय तक बना रहेगा। तो अर्थपूर्ण सीखना सबसे उच्चतम स्तर का अधिगम माना गया है और इसको सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम भी कहा गया है। और अन्वेषणात्मक अधिगम है वो केवल और केवल उच्च स्तरीय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अभिग्रहण करना जो है वो कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाता है। जैसे 9th 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास के अंदर जिस वे से, जिस तरीके से टीचर पढ़ाता है उसको अभिग्रहण प्रकार का सीखना कहते हैं। ओके, और रटकर सीखना, छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं वो रटकर सीखते हैं। और रटकर सीखना जो है वो सबसे निम्नतम
निम्नतम प्रकार का अधिगम, निम्नतम स्तर का अधिगम, निम्नतम स्तर का अधिगम इसको कहा जाता है, क्योंकि रटकर सीखना से ना तो अपन उस विषय वस्तु का अर्थ समझ पाते हैं और ना ही अपन इसके अंदर का डीप रूटेड जो हिडन मीनिंग होता है वो निकाल पाते हैं। तो रटकर सीखना सबसे लोएस्ट लेवल का जो लर्निंग है उसको रटकर सीखना बोलते हैं, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है उसको बोलें अर्थपूर्ण सीखना। ओके, तो यहाँ पर 4 तरह के सीखने जो डेविड आसुवेल ने 4 प्रकार का अधिगम जो बताया था वो यही है: रटकर सीखना, अभिग्रहण, अन्वेषणात्मक सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। ये 4 प्रकार के जो अधिगम हैं वो डेविड आसुवेल ने बताए अधिगम के शाब्दिक सिद्धांत के अंदर। अब उन्होंने ये 4 नियम बता दिए कि ये 4 नियम हैं, इन 4 तरीक़ों से ही अधिगम किया जा सकता है। तो पहले नियम बता देना और उसके बाद में उस चीज़ को सीखना, तो ये जो अधिगम की जो पद्धति ये जो है वो कहलाती है निगमनात्मक। अधिगम का निगमनात्मक सिद्धांत। निगमनात्मक पद्धति से अधिगम करना उन्होंने बताया। ओके, निगमनात्मक पद्धति। अब निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? देखिए, पद्धतियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है आगमनात्मक इंडक्टिव और निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड। ओके, निगमनात्मक, यहाँ पर आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि निगमनात्मक है ना, उसके अंदर फर्स्ट इनिशियल क्या है? नी, तो यहाँ पर नियम पहले आएंगे, नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर। ओके, इसके अंदर अपन को सबसे पहले रूल नियम लर्न करना पड़ेगा, नियम सीखना पड़ेगा, उसके बाद में अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो इसके अंदर ऐसा ही उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपन को नियम बता दिया कि रटकर सीखना, उसके बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि छोटी कक्षा के बच्चे कैसे सीखते हैं, उसी तरह से रटकर सीखना होता है। तो उन्होंने सबसे पहले नियम दिया, अपन को 4 नियम दिए: रटकर सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषणात्मक सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। उसके बाद में इनके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल देके उनका मीनिंग समझाया। तो डेविड आसुवेल ने अपने इस सिद्धांत के अंदर निगमनात्मक पद्धति से अधिगम करने पर बल दिया है। उनका कहने का मतलब है कि पहले नियम को समझो और उसके बाद में उदाहरण की तरफ लौटो। ओके, नियम से उदाहरण की तरफ। तो आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। ये डेविड आसुवेल का बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है और सबसे ईजीएस्ट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सबसे ईजीएस्ट ये सिद्धांत है। तो अगर आपको ये सिद्धांत अच्छा लगा और समझ में आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना प्रेम और स्नेह इन वीडियोस को ऐसे ही देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।